हेलो बच्चों, तो हमारा टॉपिक चल रहा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, जिसके अंदर तक अपन ने अभी तक पढ़ लिया है किडनी। किडनी के बाद हमने डिटेल में पढ़ा नेफ्रॉन कैसा होता है, नेफ्रॉन के टाइप्स कैसे होते हैं, उसके स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ा। अब जो हम मेन मुद्दे पे आते हैं, दैट इज़ किडनी का काम क्या है, दैट इज़ यूरिन फॉर्मेशन। उस यूरिन फॉर्मेशन की एक एक स्टेप को अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। देखो बेटा, यूरिन फॉर्मेशन शुरू करने के लिए हमें थोड़ा सा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एक बार रिवाइज करना है। आओ देखो, अभी तक आप क्या याद कर आए हो कि भाई ब्लड किडनी में एंटर करता है और किडनी के अंदर एंटर करती है आर्टरी। आर्टरी फर्दर डिवाइड किस में कर जाती है? आर्ट्रियोल में। तो जो आर्ट्रियोल से हम कहानी शुरू करते हैं वो हमारी पहली आर्ट्रियोल कौन सी होती है? एफेरेंट आर्ट्रियोल। कैसे याद किया ऐसा? कैसे याद किया अपन ने? ए से अंदर, ए से एफेरेंट। तो हमारी पहली आर्ट्रियोल कौन सी हो गई? एफेरेंट आर्ट्रियोल। एफेरेंट आर्ट्रियोल फर्दर जाके सब डिवाइड हो रही थी। ऑब्वियस सी बात है, आर्ट्रियोल हमेशा क्या बनाती है? कैपिलरी। तो ये लो जी, हमने बना लिया कैपिलरी। ऐसे खूब सारी छोटी 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 गुच्छा बन जाता है कैपिलरी का। और इस गुच्छे को हम कैपिलरी ना बोल के क्या बोल रहे थे? ग्लोमेरुलस। ठीक है। फिर इसके बाद अब हम क्या आ जाएंगे वापस से? देखो यार, कायदे से तो हमें अब वेन्यूल पे आना चाहिए था, पर यहाँ पे खेल उल्टा है। यहाँ पे हमें दोबारा क्या बनानी है? आर्ट्रियोल। तो एक बार फिर से लो जी, निकाल दो एक छोटी सी आर्ट्रियोल। इसका नाम क्या रखेंगे अपन? बाहर निकलती हुई, ई से एग्जिट, ई से इफेरेंट। अगेन नोट करो, डायमीटर का डिफरेंस बनाया है। एफेरेंट का डायमीटर बड़ा रखना है, इफेरेंट का डायमीटर छोटा रखना है। ठीक है। पीछे का स्ट्रक्चर क्या है आपका? अच्छी तरीके से याद है अपन को। यहाँ पे पीछे स्टार्ट होता है आपका सी शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बाउमेंस कैप्सूल। और बाउमेंस कैप्सूल के बाद अगर अपन चलेंगे तो हमारा नेक्स्ट पोर्शन आ जाएगा मस्त सा पीसीटी। पीसीटी ऐसा, अब थोड़ा डायग्राम उल्टा बन रहा है ना। पीसीटी ऐसे यूँ घुमावदार स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसे आप क्या बोलते हो? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले से क्या बन रहा था? डीसीटी। एंड फाइनली ये ओपन हो रहा था कलेक्टिंग डक्ट में। अब तुम सोचोगे यार डायग्राम में उल्टा कर दिया, क्या फ़र्क पड़ता है यार, ऐसे रखो, मतलब तो वही है ना। चलो, अब आते हैं हम यूरिन फॉर्मेशन पे। बेटा, यूरिन फॉर्मेशन जब आप स्टार्ट करो तो यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले तो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड स्टेप होता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड द थर्ड स्टेप इज ट्यूबुलर सीक्रेशन। ये तो स्टेप्स के नाम हुए। अब स्टेप्स में होता क्या है वो तुम सीखना। चलो आओ स्टार्ट करो। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो क्या होता है? ब्लड आ रहा है एफेरेंट आर्ट्रियोल से, ब्लड आ रहा है। अभी थोड़ा ब्लड का कॉम्पोजिशन याद करो, तुमने सर्कुलेशन में ब्लड का कॉम्पोजिशन डिटेल में पढ़ा है। अगर मैं उसको एक छोटा सा समअप कर दूं तो हमें ये याद है कि ब्लड के पास होती हैं एक तो ब्लड सेल्स। कौन कौन सी ब्लड सेल्स होती हैं भाई? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह। ठीक है। और दूसरा पार्ट अपना क्या होता है? प्लाज्मा। अगर मैं प्लाज्मा को ब्रॉडली डिवाइड करूं तो बड़े बड़े तो क्या थे इसके अंदर? प्लाज्मा प्रोटीन्स। याद आ रहे हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स? आपने पढ़े थे, फाइब्रिनोजिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब पढ़े थे। और इधर इसके सिवा आपका मेनली पूरा पार्ट क्या था? जैसे मैं छोटा मोटा लिख देती हूँ, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, आयंस हो गए, और मेन कचरे पे आ जाते हैं यूरिया हो गया। ये सारी चीज़ें होंगी। बहुत शॉर्ट में अपन ने इसको लिख दिया। अब देखो, एफेरेंट आर्ट्रियोल के अंदर ब्लड आना शुरू हुआ। देखो ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रहा है। ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, ब्लड का सामान एफेरेंट से एंटर करा तो यहाँ से एंटर हुआ, और ऑब्वियस सी बात है वो अब कहाँ जाएगा? आपका ग्लोमेरुलस में। अब तुम इमेजिन करो, थोड़ी शक्लें वकलें बना लेते हैं। इमेजिन करो हर किसी की शक्ल होती, तो ये रही अपनी ब्लड सेल्स। ठीक है। ब्लड सेल्स यार थोड़ी बड़ी बड़ी बनाते रुको। ये रही अपनी ब्लड सेल्स। ठीक है। ये हो गई ब्लड सेल्स। बाकी जो चीज़ें हैं ना, जैसे ग्लूकोज हो गए, आयंस हो गए, ये अपना यूरिया वगैरह हो गए, इनका है ना बहुत इमेजिन करो छोटे छोटे से लोग हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे से नहीं होते? ये लो, ये सब छोटे छोटे, ये लो, ये सारे के सारे ऐसे छोटे छोटे लोग हैं, यूँ ऐसे छोटे छोटे। ठीक, ये सब यहाँ पहुँच गए। अब तुम याद करो, तुमने पढ़ा था कि फिल्ट्रेशन के लिए आपके पास यहाँ पे 3 लेयर है। याद करो, फर्स्ट आपने शुरू किया एंडोथीलियम से। यू रिमेंबर, यहाँ पर अपन ने एंडोथीलियम बनाया था कुछ इस तरीके से, और इस एंडोथीलियम में अपन ने छेद बनाए थे, जिसे हमने क्या बोला था? फेनेस्ट्रे। आपको कैसे इमेजिन करना है? जैसे ये एंडोथीलियम है,
इसी में ही आप इमेजिन करो बार बार, जैसे ये यूं बीच बीच में ऐसे छेद हैं, लाइक दिस, ऐसे ऐसे, ये हैं आपके फेनेस्ट्री। उसके बाद आपने क्या बोला था कि भाई यार ये फेनेस्ट्री हो गया, ये बीच वाली जगह क्या बोली थी आपने, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और फिर तुमने तीसरी क्या बोली थी, कुछ इस तरीके से यूं पैर जैसी सेल्स, पोडोसाइट्स, याद आ रहे हैं, ये ऐसे से पैर जैसे सेल्स यहाँ पे पोडोसाइट्स, और इनमें बीच बीच में छेद थे जिन्हें आप बोलते हो स्लिट पोर्स। ठीक है, अब ये आया, इमेजिन करो ये है आपकी पहली लेयर, ये है आपकी तीसरी लेयर, और ये बीच वाली आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पे ऐसे ये फेनेस्ट्री ऐसे, ठीक है। फेनेस्ट्री के आर पार ब्लड के सामान मूव करना शुरू होंगे। बेटा सामान तो वही मूव करेगा जो इस छेद की साइज़ का होगा। भैया यार कोई गेट होता है, गेट में बिल्कुल ही मोटा आदमी घुसने की कोशिश करे गेट से पार, तो क्या वो घुस पाएगा? नहीं। कैसे लोग, छोटे छोटे लोग, ज़िंदगी आसान होती है छोटे लोगों की, आराम से निकल गए, है ना। तो आप इमेजिन करो ये जितने भी आयन्स हैं, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, यूरिया है, वाटर है, सबकी साइज़ क्या है? छोटी। तो ये भाई मस्त आराम से कूद कूद के इधर आ जाएंगे, लो जी फटाक से इधर आ गए। ऐसे इमेजिन करो ये सारे के सारे इधर पहुंच गए। आपके कहाँ पे पहुंच गए? अब आपके बाउमिन्स कैप्सूल में पहुंच गए। अब जो बंदा मोटा है, कौन है यहाँ पे मोटा बंदा, मैं तुम्हें बता दूँ किस किस की साइज़ ज़्यादा होती है। एक तो आपके ब्लड सेल्स की साइज़ ज़्यादा होती है, एक आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स की भी साइज़ बेचारों की बहुत ज़्यादा होती है। ये सारे से कोशिश करते, तो इमेजिन करो ये छेद है, इसमें से ये छेद है, इसमें से मैं हूँ ब्लड सेल्स, या फिर मैं इमेजिन कर लो प्लाज्मा प्रोटीन्स हूँ। मैं निकलने की कोशिश करूँगी, पर यार छेद छोटा और मैं बड़ा, तो मैं नहीं निकल पाऊँगी, है ना। तो मैं यहीं फंस जाऊँगी। गेम के अंत में क्या होगा, ब्लड में से जितने भी छोटे लोग हैं वो इन तीनों मेम्ब्रेन्स को पास करके बोमेन्स कैप्सूल में पहुंच जाएंगे, और जितने भी बड़े लोग हैं, बड़े तो यहाँ पे दो ही लोग हैं, एक तो प्लाज्मा प्रोटीन और एक ब्लड सेल्स, वो यहीं बैठे बैठे देखते रहेंगे, अबे यार छेद इतना छोटा है, घुसू कैसे, है ना। ऑब्वियस सी बात है, साइज बेचारों का बड़ा, छेद छोटा, तो ये सारे के सारे तो यहीं रह गए और छोटे वाले बंदे यहाँ आ गए। समझ गए? स्टेप क्लियर हो गया बिल्कुल। अब नेक्स्ट चीज़ ध्यान से सुनो, जब ये आना शुरू हुए थे ना, तो तुम्हें याद है ऐसा होता है ना, अपन को कुछ करना शुरू करते हैं, अपन को इंटरेस्टिंग लगता है, अपन करते जाते हैं। तो इमेजिन करो पानी के मॉलिक्यूल ने इस साइड से उस साइड कूदना शुरू किया, उन्हें मजा आया, वो कूदते गए। ग्लूकोज कूद रहा है तो कूदता ही गया। तो मेजॉरिटी सामान को इतना मज़ा आने लगा रे कूदने में, इतना मज़ा आने लगा कि मेजॉरिटी सामान यहाँ से यहाँ कूद गया। सोचो तुम यार, तुम्हारा ब्लड जो आया था, उस ब्लड में से मेजॉरिटी सामान ब्लड को छोड़कर वहाँ पहुँच गया। सो यार ये तो मैक्सिमम चीज़ यहीं पर आ गई। ये मैक्सिमम चीज़ यहाँ पर आ गई क्योंकि ब्लड का मैक्सिमम चीज़ यहाँ पर आ गया, इसलिए स्टेप को हम पहला तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं, क्योंकि ग्लोमेरुलस के थ्रू होता है, प्लस क्योंकि मैक्सिमम चीज़ आ जाती है, इसीलिए इस स्टेप को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। भाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैक्सिमम चीज़ ही ब्लड से कूद काट के बोमेन्स कैप्सूल में आ गई। पहली स्टेप क्लियर है। अब तुम इमेजिन करो, ब्लड कह रहा है यार क्या मजाक कर रहे हो यार, तुमको थोड़ों को जाने को कहा था, जाना तो मुझे सिर्फ यूरिया भेजना था, थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट भेजने थे, अभी तुम तो सारे ही चले गए। ठीक, तो अब इमेजिन करो ये सारे पहुँचते यहाँ पहुँच गए। ये जो सारे बंदे ना, ये यहाँ पहुँच गए आपके पीसीटी रीजन में, फिर धीरे धीरे लूप ऑफ हेनले में, ऐसे ऐसे चल रहे हैं। अब तुम्हारी साइड में कौन सी कैपिलरी चलती हैं आपकी? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। यू रिमेंबर ना, अपन ने पढ़ा था। कौन सा कलर लें? ये वाला कलर लेते हैं। ये रही मेरी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। इमेजिन करो, अभी मैं छोटी सी बना लेती हूँ यार, बड़ी बनाने का अपने पास टाइम नहीं है। तो ये रही मेरी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी ऐसे आगे चल रही है, धीरे धीरे ब्लड जा रहा है। ब्लड कह रहा है यार मेजॉरिटी सामान तो उधर चला गया, मैं तो कुछ बचा ही नहीं। तो वो कहेगा कि भाई मेरा सामान मुझे काम का वापस दो। समझ रहे हो? वो ये जो यहाँ पर ये पहुँचा ना सारा सामान, इसमें से कहेगा भाई आजा ग्लूकोज, तू तो मेरे काम का है, तुझे पाने के लिए तो इतना सारा ड्रामा करता हूँ मैं, दिन भर खाता हूँ, नाटक करता हूँ, और तू उधर चला गया सारा का सारा, है ना। तुम सोचो तुम्हारे वाइटामिन्स, आयंस वगैरह, पानी दिन भर पीते रहते हो, तुम पीते रहते हो, सारा का सारा थोड़ी निकालने के लिए यार। तो वापस से जो ये फिल्ट्रेट में चला गया ना, उस सामान को मुझे रीएब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो जो काम का सामान होता है उसको अपन वापस से इसके अंदर रीएब्जॉर्ब, काम के सामान को उछालते जाते हैं। इसी स्टेप को आप क्या बोलते हो? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब रीएब्जॉर्प्शन वर्ड क्यों यूज़ किया, सुनो ध्यान से।
जब तुम पहली बार इसको एब्जॉर्ब कर रहे थे, कहाँ पे पहली बार एब्जॉर्प्शन होता है आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तब आप हमेशा बोलते हो एब्जॉर्प्शन, पर यहाँ पे बेटा जो चीज़ आपने ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर रखी थी ना, उसको आप दोबारा अपना माल, अपना हक ले रहे हो दोबारा से, इसलिए स्टेप को हम क्या बोलते हैं? रीएब्जॉर्प्शन। और क्योंकि ये पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी इन्हीं पार्ट्स में होता है, इसलिए इसको आप क्या बोलते हो? ट्यूब्यूलर, यानी कि ट्यूब्यूल्स में, रीनल ट्यूब्यूल्स में। तीसरे स्टेप पे अपन आते हैं ट्यूबुलर सीक्रेशन। अब तुम्हें एक ऐसा बच्चा इमेजिन करना पड़ेगा, नहीं होते भुलक्कड़ टाइप बच्चे, छोटे बच्चे, मम्मी 4 सामान बताती है, 4 में से 2 लेकर आते हैं और रास्ते में उन्हें याद आता है, ओ शिट ये तो मैं लाना ही भूल गया। ऐसे बच्चे भी होते हैं। सो जस्ट इमेजिन करो ये ब्लड इसमें मूव कर रहा है, किसमें? ये भाई पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में बेटा ब्लड ही तो होता है, और क्या होता है? ये सारे मूव कर रहे हैं। अब यार मूव करते 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 नहीं याद आता है, यार मुझे वो फिल्ट्रेशन की स्टेप में ना इस भाई को ये गलती से कचरा रह गया, इसको फेंक देना था। अब वो सोचता अब मैं क्या करूं, यार मेरे पास तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, फिल्ट्रेशन तो ऊपर ही हो चुकी। तो बॉडी कहती है, किडनी कहती है, ठहर भाई ठहर, तू टेंशन मत ले, जाता जाता आखिरी में अपना कचरा भी मुझे दे जा, कचरा लेके मत जा, किडनी से बाहर जाएगा, कचरा लेके मत जा, तू मेरे को दोबारा दे दे। तो ये तीसरी स्टेप में अगर गलती से कुछ कचरा बच भी जाता है जो कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में रन कर रहा है, इमीडिएटली उसको यहाँ से उठा के अपन कहाँ पटक देते हैं? ट्यूब्यूल्स में। और बेटा ऐसे लेनी देनी ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में आप काम का सामान ले लेते हो, ट्यूबुलर सीक्रेशन में कचरा फेंकते जाते हो, और ऐसा करते 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 आप डीसीटी तक पहुँच गए। और जो अंत में डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट में जाता है ना, वो सिर्फ वही होता है जो कचरा होता है। कचरे में क्या क्या होगा? अंत में आते आते तुम्हारे पास यहाँ पे यूरिया होगा, अंत में आते आते तुम्हारे पास यहाँ पे वाटर होगा, अनवांटेड आयंस होंगे, यार तुमने कभी कभी ज़्यादा आयंस वगैरह ले लेते हो, कोई ड्रग्स वगैरह, दवाइयाँ वगैरह, अपनी मेडिकेशन चल रही होती, ये सारा कचरा बचा है। इसको जिस पॉइंट पे तुम कलेक्टिंग डक्ट में पटक रहे हो, यही सब होता है आपका यूरिन। तो ऐसे बनता है आपका यूरिन। समझ आई? तीनों स्टेप्स क्लियर हैं? आओ चलो नेक्स्ट बात पे आते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये नेक्स्ट स्टेप है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर सबसे पहली चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी कि अपन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं। अब शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपन ने पहले एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब बात को समझने की कोशिश करना, जो हमारा ये जो पॉइंट है ना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, स्टेप नंबर 1 यूरिन फॉर्मेशन की, इसको अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। हम क्या कर रहे हैं, ब्लड जो है वो एफरेंट आर्टरियोल से आ रहा है, ग्लोमेरुलस में जा रहा है और इफेरेंट से निकल रहा है। बेटा समझने की कोशिश करना, एफरेंट से जो ब्लड आ रहा है उस ब्लड में कुछ प्रेशर होगा, भाई ऑब्वियसली बात है, ब्लड का प्रेशर होगा। जब ही तो वो प्रेशर से यूँ गिर रहा है, तुम इमेजिन करो ये मेरा क्या है, ग्लोमेरुलस है ना, इधर से ब्लड एंटर करा और तुम इमेजिन करो ब्लड यूँ गिर रहा है, प्रेशर से गिर रहा है ना, तभी तो तुम्हारा ब्लड इन छेदों के पार जा रहा है। सो वो प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल आपके ग्लोमेरुलस से सामान को बाउमन कैप्सूल में पटकने के लिए। अब आप ध्यान से सुनो, जो नेक्स्ट चीज़ आप पढ़ रहे हो वो ये है कि तुम्हारी एक किडनी, तुम्हारी जो किडनीज़ हैं, ये इमेजिन करो ये अपनी किडनीज़ हैं, है ना। किडनीज़ के अंदर मिलियन ऑफ नेफ्रॉन है, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन काम कर रही है। तो बेटा पूरा टाइम, जब पूरा दिन भर पूरी नेफ्रॉन्स काम कर रही हैं, तो वो नेफ्रॉन कितना यूरिन बना रही है, उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। कहने का मतलब है, ध्यान से सुनो, पूरा टाइम आपकी नेफ्रॉन में काम चल रहा है, कितना ग्लोमेरुलस से सामान फिल्टर होके बाउमन्स कैप्सूल में आ रहा है 1 मिनट में, उसको मैं क्या बोलती हूँ, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। देखो क्या लिख रहा है, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट किडनी में फॉर्म हो रहा है, पूरी दोनों किडनी को मिला के बात हो रही है 1 मिनट में, उसी को आपने GFR बोला। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी दोनों किडनी की मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मिलाकर 1 मिनट में बेटा सारा बनाती है 125 ml पर मिनट। अब तुम्हें लग रहा होगा 125 ml पर मिनट, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, नॉट अ बिग डील। बट भाई अगर उसी 125 ml पर मिनट को तुम पूरे दिन में निकालोगे ना, तो तुम पूरा 180 लीटर पर डे, तुम सोचो यार 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट बनाते हो तुम दिन भर में। क्या तुम 180 लीटर पर डे ही निकाल देते हो क्या? इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, आप एक्चुअल यूरिन जो निकालते हो, पानी वानी पी के अपन यूरिन निकालते हैं, 1.5 लीटर, ठीक, या 1 लीटर, या कोई बंदा बहुत ज़्यादा ही पानी पी रहा है यार 2 लीटर,
ये है तुम्हारी रेंज यूरिन निकालने की, जिसमें अपन हेल्दी इंडिविजुअल को तो बोलते हैं 1 से 1.5 लीटर निकाल रहा है। पर तुम फिल्ट्रेट कितना बनाते हो? 180 लीटर। तभी तो अपन कह रहे हैं ना, हमने गलती से मजे मजे में सारे सामान को उधर कुदवा दिया, तभी तो हमें मेजॉरिटी सामान वापस से रीएब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो ये जो 180 लीटर से तुमने 1 लीटर तक का सफ़र पार करके यूरिन बनाया ना, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। आई होप ये स्टेप भी क्लियर है। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। फिल्ट्रेशन हो रही है, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा है, फिल्ट्रेशन हो रही है। कितना फिल्ट्रेशन प्रेशर, यानी कि कितना अमाउंट आ रहा है, वो तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से देखिए। कुछ प्रेशर भी तो होंगे ना जो रेगुलेट करते होंगे कि कितना अमाउंट आ सकता है, या कोई तो होगा जो नहीं चाहता होगा कि बाउमन कैप्सूल में इतना अमाउंट आए। तो वही निकालने के लिए अब हम पढ़ रहे हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। ध्यान से सुनो, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है? ये मेरा ग्लोमेरुलस है, सॉरी ये मेरा बाउमन कैप्सूल है, ये मेरा ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस से कितना अमाउंट फिल्टर होकर इधर आ रहा है, तो वो जो प्रेशर रिक्वायर्ड है उसके लिए हमें इसको डिटेल में पढ़ना है। आ जाओ, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को पढ़ने के लिए थोड़ा सा इमेजिन करो, ये रहा मेरा बोमन्स कैप्सूल, ये रहा मेरा बोमन्स कैप्सूल। थोड़ा सा मज़ेदार टॉपिक है ये, तो ध्यान से सुनना। और इधर ये इमेजिन करो मेरा छेदीला ग्लोमेरुलस, इस बार मैंने ऐसे बना दिया ताकि हमें याद रहे। ये लो जी, हो गया। अब ध्यान से इमेजिन करो, यहाँ पर तुम्हारा ब्लड एंटर करा। कौन छूट जाते हैं भाई? तो अभी तुम्हें मैंने बताया, मोटा बंदा छूट जाएगा, छोटा बंदा पार हो जाएगा। लो जी, सारे छोटे बंदे यहाँ पे पार हो गए, ठीक है। और ये छोटे बंदे आए जा रहे हैं और लगातार पार हुए जा रहे हैं। बेटा सबसे पहला प्रेशर आपको पढ़ना पड़ेगा, जो ब्लड है अभी कहाँ से एंटर किया? एफरेंट आर्टरियोल से ग्लोमेरुलस में गया, उसका कुछ प्रेशर होगा, तभी तो वो पार होके कहाँ जा रहा है? बोमन्स कैप्सूल में। वो जो प्रेशर होता है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज योर फर्स्ट प्रेशर ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। बहुत आसान है, ये एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, बट आ सकता है, तो ध्यान से सुनना है। ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड एंटर किया वो किसी प्रेशर से बोमन्स कैप्सूल में जा रहा है, उसी प्रेशर को हम प्यार से क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसको मैं GBHP भी बोलती हूँ, ठीक है। कितना प्रेशर है? तुम जो मैं वैल्यू बता रही हूँ वो याद करोगे, 60 mmHg। इसके अलावा ना मॉड्यूल्स में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, 60 से 75 तक की रेंज मिल जाती है मॉड्यूल्स में। डोंट वरी, 60 mmHg याद कर लो, ख़त्म बात, ठीक। तो इतना प्रेशर है मतलब इतना प्रेशर है आपके यहाँ के ब्लड में, और उस हिसाब से चीज़ें यहाँ पे कूदे जा रही। तुम देख रहे हो प्रेशर कितना ज़्यादा है। पर अब नेक्स्ट बात सुनो, लग गया पहला तुम्हारा प्रेशर, मैं लिख दूँ यहाँ पर GBHP, कितना? 60 mmHg। अब ध्यान से सुनो नेक्स्ट बात, ये फिल्टर होके नीचे पहुँच गया, यानी कि यहाँ पर क्या है आपका? फिल्ट्रेट ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्या बोलूँगी मैं इसको? फिल्ट्रेट। जो चीज़ एक बार बोमन कैप्सूल में आ गई उसको मैं क्या बोलूँगी? फिल्ट्रेट। अब तुम एक एग्जांपल इमेजिन करो, अगर तुम कहीं काम करते हो, जैसे अपन कहीं काम करते हैं, तो तुम्हारा रिप्लेसमेंट के लिए कोई बंदा आ रहा हो, तो तुम उसको दबाने की कोशिश करोगे ना। तुम किसी ऑफिस में काम करते हो और नए नए बंदे आ रहे हैं, तो तुम अपना दबदबा चलाओगे कि उस नए बंदे का दबदबा चलने दोगे? तुम अपना दबदबा चलाओगे, तुम्हारी एक्शन होगा मैं पुराना हूँ, चल भाग, ऐसे करोगे तुम। तो बेटा जितना भी ब्लड यहाँ आ रहा है और जितने बंदे यहाँ प्रेजेंट हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये बंदे चाहेंगे कि ऊपर वाले बंदे, नए बंदे यहाँ पर आए। नए बंदे आएंगे तो यार इमेजिन करो ना, लड़ाइयाँ होंगी, तो ये बंदे नीचे आते वो आए। तो ये बंदे भाई साहब उल्टा प्रेशर लगाते हैं, ये कहते हैं हम नहीं आने देना चाहते, ये चाहते ही नहीं है कि नया ब्लड ऊपर से फिल्टर होकर आए। तो बेटा ये ऑपोजिट प्रेशर लगाते हैं। सोचो, अभी तो तुम पॉजिटिव प्रेशर लगा रहे थे, पहला प्रेशर तो तुम्हारा क्या लग रहा था? ऊपर से। ये लो जी, पहला प्रेशर लग रहा था आपका ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सेकंड प्रेशर ये बंदे लगा रहे हैं। ये जो बंदे प्रेशर लगाते हैं ना, इसको हम बोलते हैं कैप्स्यूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैसे याद रहेगा तुम्हें? बोमन्स कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट ऑलरेडी फिल्ट्रेट नहीं चाहता कि नया फिल्ट्रेट आए, तो वो धक्का लगाता है, चल भाग, वापस पड़ जा। उसी को हम बोलते हैं कैप्स्यूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये प्रेशर कितना होता है?
20 mmHg। समझ गए? इतनी बात क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट, यही लिख रहा है अपन ने, देखो लिख रहा है कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है 20 mmHg। मॉड्यूल में तुम्हें रेंज मिल सकती है 10 से 18 mmHg। ठीक, तीसरे प्रेशर पे आते हैं। तीसरा ध्यान से सुनना, ये है थोड़ी लव स्टोरी टाइप। पानी की गर्लफ्रेंड्स हैं खूब सारी, है ना, ग्लूकोज है, आयंस हैं, सॉल्ट्स हैं, और ये पानी से प्यार करती हैं, पानी इनसे प्यार करता है। पानी ना थोड़ा ना बावड़ा टाइप, मनचला टाइप बंदा है। ठीक, होता क्या है सुनना ध्यान से, ये जो मोटे मोटे बंदे हैं ना, उन्हीं मोटे मोटे बंदों में से तुम याद करो, एक बंदे का नाम है एल्ब्यूमिन। ये रहा, ये मैं बहुत ही सुंदर सी लड़की बना रही हूँ। ये जो लड़की है ना, ये कोई और नहीं, ये कौन है? एल्ब्यूमिन। ठीक है, ये एल्ब्यूमिन बेचारी बड़ी मोटी है, तो ये उस छेद में फंस गई। एल्ब्यूमिन भी पानी के साथ जाने की कोशिश कर रही थी, मैं भी चलूँगी, और ये फंस गई। ठीक, एल्ब्यूमिन नहीं जा पाई। अब एल्ब्यूमिन बेचारी नहीं जा पाई तो वो तो यहीं रह गई। सोचो यार, एल्ब्यूमिन बेचारी अपने मोटापे के कारण यहीं रह गई। क्या वो चाहेगी कि पानी उधर चला जाए, उस पार फिल्ट्रेट में चला जाए? नहीं ना। तो वो क्या करेगी, इस पानी को कहेगी प्लीज़ आ जाओ यार, आ जाओ, अपन दोनों यहीं रह लेंगे। ये उसको खींचेगी, पानी को खींचेगी। दोबारा सुनो, मैं एल्ब्यूमिन हूँ, मैं बड़ी मोटी हूँ, मैं फंस गई छेद में, है ना, मैं नहीं जा पाई, तो मैं पानी को बुलाने की कोशिश करूँगी, आजा यार आजा, प्लीज़ यार तू मत जाना, यहीं आजा, है ना। तो ये पानी को अट्रैक्ट करेगी, बोले तो इन शॉर्ट पानी को खींचेगी। तो ये भी नहीं चाह रही ना कि फिल्ट्रेट बने, तो ये खींच रही है। अगेन ये भी चीज़ उस सबको इधर की तरफ खींच रही है, यानी कि ये आपका एक तीसरा प्रेशर है जो नहीं चाहता फिल्ट्रेट बने। इसको हम बोलते हैं ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको अपन? ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। कितना आसान है, सुनो। ब्लड के अंदर मोटे मोटे बंदे कोलॉइड्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, पड़े हुए हैं, पानी को खींच रहे हैं, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। कितना प्रेशर लगा लेते हैं भाई साहब ये? 30 mmHg। तो अगर तुम समअप करो, एक प्रेशर चाहता है फिल्ट्रेट बने, दो प्रेशर चाहते हैं फिल्ट्रेट नहीं बने। धुआंधार लड़ाई है, आ जाओ भाई देखते हैं किसकी जीत होगी। दो बंदे लड़ रहे हैं एक तरफ होकर, एक बंदा लड़ रहा है एक तरफ होकर। कौन सा बंदा चाहता है कि फिल्ट्रेट बने? ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये लो जी, तगड़ा बंदा, ये चाहता है कि मैं तो कर रहूँगा। टग ऑफ वॉर गेम खेला है तुमने? टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर क्या होता है? इधर की साइड रस्सी पकड़े होते हैं लोग, उधर की साइड रस्सी पकड़े होते हैं। तो इमेजिन करो, भाई ने एक रस्सी पकड़ रखी है इधर, ये बंदा इधर से प्रेशर लगा रहा है, कितना? 60 mmHg। कह रहा है मैं तो फिल्ट्रेट बना के ही रहूँगा, चल भाग। ठीक, इधर से दो बंदे चाहते हैं नहीं बनने देंगे फिल्ट्रेट। कौन से दो प्रेशर? सुनो, पहला तो वही है, वो मोटे मोटे एल्ब्यूमिन बंदी बुला रही है किसको? वाटर को। कौन थी वो? ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। कितना प्रेशर लगा रही है? 30 mmHg। थोड़ी छोटी बना रही हूँ मैं। ये लो जी, ये भी पकड़ के खड़ी हो गई, मैं भी नहीं जाने दूंगी पानी को। ठीक, एक और बंदा जो ऑलरेडी प्रेजेंट है बाउमिन कैप्सूल में, वो भी नहीं चाहते ना फिल्ट्रेट बने, तो ये भी पीछे से लो जी, लो भाई मैं भी तेरे साथ यही चाहता हूँ। तो ये भी, ये लो, गंदा मुंह बना के खड़े हो गए, हम भी नहीं चाहते नया फिल्ट्रेट आए। कौन सा प्रेशर है ये? कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कितना था? 20 mmHg। तो बेटा इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूँ तो ये इनका टोटल फोर्स है, कितना होगा? 50 mmHg। ठीक है, और इधर से अकेला गबरू, जी से गबरू, जी से ग्लोमेरुलर, इधर से प्रेशर लगा रहा अकेला 60। लो नेट निकालूँ मैं, 60 में से 50 गया, कितना बचा? 10 mmHg। इसके साथ 10 mmHg के साथ जीता कौन? ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो कह रहा है हाँ इतना प्रेशर लगा रहे हो तुम दोनों चिरकुट मिलकर, फिर भी जीते तो अपन ही, है ना, अपन नहीं झुकेंगे। 60 का प्रेशर इधर से लग रहा है, 20-30 का उधर से लग रहा है, यानी कि टोटल 50 का उधर से लग रहा है। टग ऑफ वॉर में 10 के प्रेशर से जीता ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और वो कह रहा है बेटा फिल्ट्रेट तो बनेगा, तेरी ऐसी की तैसी बग। ये लो जी, इस रेट से आपका फिल्ट्रेशन बनता है। इसको, ये जो मैंने तुम्हें प्रेशर निकालना सिखाया ना, इसी प्रेशर को हम प्यार से बोलते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। और बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझना है, कंफ्यूज नहीं होना। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का मतलब है दोनों किडनी ने 1 मिनट में मिला के कितना फिल्ट्रेट बनाया, दैट इज 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे।
क्या प्रेशर था जिसके कारण ये फिल्ट्रेट बना, क्या प्रेशर था जिसके कारण GFR रेट डिसाइड हुआ, दैट इज नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। एंड उसमें आपको कितना प्रेशर चाहिए, 10 mmHg। तो यानी कि बेटा तुम्हारी बॉडी को 10 mmHg प्रेशर मेंटेन करना ज़रूरी है ताकि बार बार फिल्ट्रेट बनता रहे और यूरिन फॉर्मेशन की स्टेप चलती रहे। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नाउ फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। देखो बेटा, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन टॉपिक जो है ये हमें मॉड्यूल्स में मिल जाता है, तो मॉड्यूल में मिल जाता है तो इसको समझ लेना चाहिए। एनसीईआरटी में इसको डायरेक्टली नहीं दे रखा। चलो इसको समझते अपन होता क्या है, पहले बात समझने की कोशिश करना। तुम्हें याद आ रहा है जब हमने हार्ट पढ़ा था, तो हार्ट में अपन ने पढ़ा था कि यार 1 मिनट में अगर मैं मेरे हार्ट की 1 मिनट की पूरी प्रेशर क्या पंप ब्लड वो कितना करता है उसको मेजर करूं तो दैट इज़ 5 लीटर। याद आ रहा है, कार्डियक आउटपुट जिसको आप बोल रहे हो, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ 5000 ml। ठीक है, 1 मिनट में मेरा हार्ट 5000 ml ब्लड पंप कर देता है, ये मेरी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। उसमें से ये हार्ट ने जो ब्लड पंप किया ना, उसमें से ब्लड मेरी किडनीज़ में भी जाता है। भाई ऑब्वियस ही बात है ना, वही ब्लड उस टाइम पे मेरी किडनीज़ में भी जाता है। तो बेटा इसका अराउंड 1100 to 1200 ml 1 मिनट में, यानी कि आप कह सकते हो 1/5 अमाउंट उस 1 मिनट में किडनी को भेजा जाता है। दोबारा सुनो, 5000 ml ब्लड निकला, पूरी बॉडी में डिवाइड हो रहा था, वो कहता है 1/5 तो मैं किडनी पर ही जाऊंगा, यानी कि अराउंड 1100 to 1200 ml 1 मिनट में किडनी के पास सप्लाई होता है। ठीक है, उस 1 मिनट में किडनी 125 ml क्या बना लेती है अपना GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ऐसा करने के लिए तुम्हें कितना प्रेशर चाहिए, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर 10 mmHg। आई होप ये पहला कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, बहुत आसान सा है यार। 5 लीटर निकला, अराउंड 1 लीटर किडनी तक पहुंचा दिया, ख़त्म। और 1 मिनट में उस ब्लड को यूज़ करके किडनी ने 125 ml पर मिनट के हिसाब से GFR डिसाइड कर दिया। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या कह रहा है, सुनो, GFR बोले तो कितना है तुम्हें याद है, 125 ml पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, इनटू 100 कर रहा है, डिवाइडेड बाय रीनल प्लाज्मा फ्लो। कहना चाह रहा है वो 1 मिनट में ब्लड कितना आया 1100 to 1200, उसमें से सिर्फ प्लाज्मा वाला पार्टी तो जा रहा है। बेटा दिमाग लगाओ, दोबारा सुनो इस टॉपिक को ध्यान से। ग्लोमेरुलस से जब सामान जा रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन ऊपर छूट गए, है ना, ब्लड सेल ऊपर छूट गए, मेजॉरिटी कौन जा रहा है, प्लाज्मा ही जा रहा है। अब तुम याद करो, तुम ही नहीं पढ़ रखा है, ब्लड को तुमने डिवाइड किया था कि यार ब्लड में एक तो होता है आपका प्लाज्मा, एक होती हैं आपकी ब्लड सेल्स। प्लाज्मा तुमने कितना परसेंट बताया था, तुम्ही ने बोला था कि भाई 55% होता है प्लाज्मा, अराउंड 45% होती हैं ब्लड सेल्स। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि 1 मिनट में 5000 ml निकला था, पहुँचा अराउंड 1100 to 1200 ml है, इसमें से 55% तो क्या होगा प्लाज्मा, और इसी में से 45% क्या होंगी आपकी ये ब्लड सेल्स, और थोड़ा अपन एज्यूम करें कि प्लाज्मा प्रोटीन भी इसी में मान लो। तो बेटा कुल मिला के जो फिल्टर हो रहा है वो तो सिर्फ प्लाज्मा हो रहा है ना, तो मैं कह सकती हूँ इतने अमाउंट में से सिर्फ 55% ही फिल्टर हो रहा है। निकालना जरा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आओ जरा निकालो। तो मैं रेंज कितनी ले रही हूँ, 1100 से 1200, तो इसका 55% दोनों का निकाल लेती हूँ। 1100 इंटू 55 डिवाइडेड बाय 100, इधर 1200 इंटू 55 डिवाइडेड बाय 100। बेटा मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं 1100 में से सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा निकालूँ। आज कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके देखो एक बार, मुझे भी करना ही पड़ेगा, मेरी मैथ्स इतनी भारी नहीं है। 605 आ रहा है, और इधर मैं अराउंड कर लूँ इंटू 55 डिवाइडेड बाय 100, 660। तो बेटा इतना एक्चुअली मेरे पास प्रॉपर प्लाज्मा आया है। ठीक है, अब मैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन निकाल लेती हूँ। देखो कुछ भी नहीं है, अब तो रेंज मेरे को मिल गई है, तो मैं रेंज के अकॉर्डिंग वर्क करूँ तो मैं 650 ले सकती हूँ चाहूँ तो, इफ़ आई वॉन्ट। नहीं तो तुम्हारी इच्छा है तो तुम ये दोनों वैल्यूज़ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करो, GFR आपके पास आ चुका है 125, आपके पास रीनल प्लाज्मा फ्लो यानी कि 1 मिनट में कितना प्लाज्मा आ रहा है वो अराउंड मैंने लिख लिया 650 इंटू 100। ये निकाल के देखो, अब आप देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। सो अराउंड 19.2
या मैं 20 ले सकती हूँ। तो ये 20 मेरा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है। अब तुम समझो इस चीज़ को, दोबारा सम अप करते हैं। 5 लीटर हार्ट ने भेजा, अराउंड 1 लीटर किडनी के पास पहुंचा, किडनी ने उसमें से सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा को जाने दिया। तो एक्चुअली में फिल्ट्रेशन जो पार्ट, जो ब्लड का पार्ट फिल्ट्रेशन के बाद फिल्ट्रेट बना, वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं अपन। क्या बना, ब्लड का कितना पार्ट फिल्टर होकर इधर आया। तो अपन ने क्या किया, GFR डिवाइडेड बाय रीनल प्लाज्मा फ्लो इनटू 100, और इससे अपन ने पूरा सम करना मैंने सिखा दिया, एक बार दोबारा आप देख लेना। और उसके बाद अपने पास आया फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन अराउंड 20। ये है एक्चुअल फ्रैक्शन ऑफ द ब्लड जो कि हर मिनट के हिसाब से आ रहा है एज फिल्ट्रेट। आई होप फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन निकालना भी बिल्कुल क्लियर है। इस पे क्वेश्चन अभी तक नहीं आ रहा है बहुत टाइम से, तो बट फिर भी हमें आना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़, तुम्हें इतना तो समझ आ गया कि अगर मुझे प्रॉपर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करानी है तो मुझे नेट प्रेशर कितना चाहिए, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर 10 mmHg, मुझे उसको लगातार रेगुलेट करना ज़रूरी है। तो बेटा किडनी अपना GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रेगुलेट करती है। तुम इमेजिन करो, तुम्हारा बीपी तो फ्लक्चुएट होता रहेगा, तुम्हें पता है ना इंसान का बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है। किसी सिचुएशन में हमारा बीपी हाई हो सकता है, किसी सिचुएशन में हमारा बीपी लो हो सकता है। तो क्या यार, किडनी तो बेचारी परेशान हो जाएगी, तुम्हारा बीपी हाई कभी बीपी लो, तुम्हारा मतलब दिक्कत ही चलती जाती है। तो किडनी तो अपना काम अच्छे से कर ही नहीं पाएंगी। तुम समझ रहे हो क्यों कहते हैं हम बीपी ढंग से मेंटेन करना चाहिए? क्योंकि बेटा बीपी अगर आपका बर्बाद है ना, तो आप मान के चलो तुम्हारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग बर्बाद हो जाती है। फिर भी किडनी कहती है इट्स ओके, तेरा बीपी बढ़ रहा है, तेरा बीपी घट रहा है, मैं अपने आप को बिगड़ने नहीं दूंगा, है ना। दिस इज कॉल्ड एज ऑटो रेगुलेशन ऑफ GFR। हम एक पढ़ते हैं, चलो बीपी इंक्रीज हुआ, हम शुरुआत में सिचुएशन लेते हैं बीपी इंक्रीज हुआ। बीपी कितना इंक्रीज कर लो तुम, मुझे तो मेरा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना रखना पड़ेगा, 10 mmHg। सोचो जैसे तुम्हारा बीपी इंक्रीज हो रहा है, इमेजिन करो सिचुएशन, आओ जरा इमेजिन करो, फटाफट इमेजिन करनी पड़ेगी। ये मेरा एफरेंट आर्ट्रियोल, ये मेरा कैपिलरी वाला पार्ट, ये मेरा इफरेंट आर्ट्रियोल, और ये मेरा कौन सा पार्ट, बोमन्स कैप्सूल। ठीक है बेटा, अगर मेरा बीपी बढ़ गया तो ब्लड बहुत ज़्यादा स्पीड से अंदर एंटर करेगा, उतनी ही ज़्यादा स्पीड से मेरा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ जाएगा, और उतना ही ज़्यादा यहाँ पे क्या बनेगा, फिल्ट्रेट बनेगा। और बेटा जितना फिल्ट्रेट बनेगा उतना ही ज़्यादा अंत में यूरिन प्रोड्यूस होगा। लॉजिक लग रहा है तुम्हारा? तो क्या ऐसा होता है किसी इंसान का बीपी बढ़ता है तो उसका यूरिन बढ़ना शुरू हो जाता है? ऐसा तो नहीं होता। मेरा बीपी बढ़ गया, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मेरा बीपी बढ़ रहा है, वहीं मेरे को लग रहा है अरे यार यूरिन बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा ना, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि किडनी रेगुलेट कर लेती है खुद को, समझ रहे हो। या तुम्हारा बीपी लो हो गया, तो बीपी लो हो गया तो लो जी यूरिन बनना ही कम हो गया, ऐसा भी नहीं होता। सो ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी में हम सिचुएशन नंबर 1 ले रहे हैं जब आपका बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, आओ क्या होता है सुनना। किसी इंसान का अगर बीपी बढ़ रहा है, ये देखो कैसे किडनी रेगुलेट करेगी। देखो जब बेटा बीपी बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड एंटर करेगा, है ना, बहुत ज़्यादा ब्लड एंटर करेगा। अब थोड़ा अपन ये आर्ट्रियोल वाट्रियोल जो बना रहे हैं ना, इसकी वॉल पे पहुंच जाते हैं। लो जी ये वॉल है, तुम्हें याद आ रहा है ये जो वॉल्स होती हैं इनमें कुछ चैनल्स होते हैं, याद करो चैनल्स। इनमें से ये एक चैनल है, इस चैनल का नाम है कैल्शियम मैकेनिकली गेटेड चैनल। आई होप सब बच्चों को याद है, मैकेनिकली गेटेड चैनल वो होते हैं जो कि प्रेशर से काम करते हैं। ठीक, नॉर्मल प्रेशर पे, जो नॉर्मल चाहिए ना प्रेशर, जो नॉर्मल आपका ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, उस पर ये चैनल्स बंद रहते हैं। ठीक, पर अगर तुम्हारा प्रेशर बढ़ गया तो इन पे प्रेशर लगेगा, मतलब तुम्हारा बीपी बढ़ गया तो इन पे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ते ही ओपन हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर अभी बढ़ गया तो बेटा जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तुम्हारा ज़्यादा ब्लड जाना शुरू हो जाएगा एफरेंट आर्ट्रियोल में। एफरेंट आर्ट्रियोल में जैसे ज़्यादा ब्लड जाएगा, इन पे प्रेशर पड़ेगा। ठीक, एज अ रिज़ल्ट ये कैल्शियम के गेट्स खुल जाएंगे, दे विल ओपन अप। ये जो कैल्शियम के गेट्स हैं दे विल ओपन अप। ये कैल्शियम के गेट्स खुलते ही कैल्शियम अंदर आने लग जाएगा। इमेजिन करो बाहर से कैल्शियम अंदर आया जा रहा है, मैं आर्ट्रियोल की वॉल की बात कर रही हूँ, है ना। आर्ट्रियोल की वॉल में जैसे ही कैल्शियम आएगा, थोड़ा मसल कॉन्ट्रैक्शन पड़े हो तुम,
मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगी और ये गेट छोटा हो जाएगा। दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। एक इमेजिन करो, ये गेट है, ये इतना गेट है ना बेटा। अगर मैं गेट इतना ओपन रखूँगी तो ज़्यादा लोग आएंगे, अगर मैं गेट छोटा कर दूँगी तो कम लोग आ पाएंगे। मैंने क्या किया, गेट इतना था, प्रेशर बहुत ज़्यादा लग रहा है, ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है ना। तो अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर अफेक्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, कैल्शियम के गेट्स खोल दिए। कैल्शियम के गेट्स खुलते ही कैल्शियम क्या करेगा, वॉल को, तुम्हें पता है ना मसल कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम से होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये जो मेरा रास्ता है ये छोटा हो जाएगा। अगर ये रास्ता मेरा छोटा हो गया, अगर ये रास्ता इमेजिन करो इतने से इतना हो गया, इमेजिन करो, तो बेटा जितना ब्लड पहले आ रहा था उससे थोड़ा कम हो जाएगा। इससे ब्लड कम आएगा, ब्लड कम आएगा तो यहाँ पे प्रेशर कम लगेगा, तो मेरा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर रेगुलेट हो गया ना, और आराम से मैं अपना नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर रेगुलेट कर पाऊँगी। इस तरीके से अपन जब बीपी ज़्यादा होता है तब काम करते हैं। समझ आया? अब सिचुएशन नंबर 2 जो है हमारे पास बीपी लो वाली, वो सिचुएशन काफ़ी मज़ेदार है और मुझे थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन उसको डिटेल में देखेंगे। आई होप आज का लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट समझ भी आया, इनफैक्ट मज़ा भी आया। अगर आया देन प्लीज़ लाइक एज वेल एज कमेंट भी करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।